Good afternoon, dear students. Today I will teach you poetry of class 10th, The Fountain, first chapter, The Fountain. The composer or poet of this poem, James Russell Lowell. James Russell Lowell, who was one of the greatest poet of English literature. He has composed a number of poems in English literature, and among them this poem is very inspiration for us. It inspired us about the human life, and we can learn a lot of things by the help of this poem. First stanza of the poem belongs the day, and second for night, and third starlight, and fourth for humans beings. तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं अपने पोएट्री क्लास 10th की पोएट्री जो है, फर्स्ट पोएम जो आपका दिया है, फर्स्ट चैप्टर जो दिया है, द फाउंटेन। जेम्स रसल लवेल इस कविता के कंपोजर हैं, पोएट हैं, और इस कविता में कवि ने हमें बहुत कुछ बताया है। ही इंस्पायर्ड अस, उसने मुझे प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। द फाउंटेन का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है द फवारा होता है। और फवारे को आपने देखा ही होगा, पार्क में जाएंगे, कहीं पे देखेंगे जहाँ पे बना होता है नीचे से पानी ऊपर की ओर, ऐसे बना होता है, पानी ऊपर की ओर जाता रहता है, ऐसे नीचे से निकलता है। तो ये वाटर है, आप देख रहे हैं कि जो फवारा होता है वो ऊपर से नीचे की ओर हमेशा दिन रात पानी वो जो है हमेशा मोशन में रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि केवल फवारे को देख लिया, वाटर को देखते हुए ऊपर कवि ने लिख दिया तो बस उतने तक सीमित है। बट हमको सीखना ये है कि फवारा जो है हमको अपने जीवन के लिए, द फाउंटेन गिव्स अस a lot of inspiring knowledge in our life। ये हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए जो सिंबल है, यू कैन से दैट फाउंटेन इज अ सिंबल ऑफ लाइफ बाय व्हिच वी कैन लर्न a lot of things in our life। तो इस कविता में कवि ने फवारे के माध्यम से हमें ये बताया है कि हम कैसे अपने जीवन को महान बना सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरीके से फवारा को सिंबल के रूप में कवि ने बनाया है, हमें पढ़ करके कविता को और उसके जो फाउंटेन के क्रियाकलाप हैं उनसे सीख करके और हमें भी अपने जीवन को महान बनाना है। तो इसमें कवि ने जो बताया है, ओनली एक जो इसेंस ऑफ दिस पोएम, या यू कैन से द मोटिवेशनल बिंदु जो इस कविता की है वो ये है कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हमें लक्ष्य ना मिल जाए। हमें अपने जीवन में हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इस कविता में 4 स्टैंजा है। इस कविता को पार्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट है ये आपका, फर्स्ट पार्ट हम मान सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इस कविता का, 4 स्टैंजा का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। और शेष जो पोएम है वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी। तो क्लास 10th के बच्चे जब इस वीडियो को देखें, अपना बुक सामने खोल के बैठें और अर्थ जो बताया जाए उसको फॉलो करें, उसको समझें, ताकि उससे अपने आप को सेंट्रल आइडिया भी आप बना सकें। और कविता में क्या आता है, जैसा कि आता जो क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं, इसमें सीधे जो आपके 4 पार्ट, 4 नहीं 3 ही है, 30% घटाया गया तो 3 पार्ट, 3 चैप्टर हैं आपके। 3 चैप्टर में से एक स्टैंजा आ जाएगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन बना रहेगा, फर्स्ट सेकंड करके। आपको दोनों इन क्वेश्चन का आंसर देना होगा स्टैंजा के माध्यम से। तो क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से इसमें से आएंगे, स्टैंजा आएगा। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा को। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द पोएट टेल्स अस अबाउट द डे, कि फव्वारे का कंडीशन, जो फव्वारा है, फाउंटेन है, वो दिन में कैसे रहता है, कैसी स्थिति रहती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फाउंटेन इन द डे टाइम।
दिन के समय में फव्वारे की क्या स्थिति होती है, फव्वारा किस रूप में रहता है, उसके बारे में कवि ने बताया है। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका अर्थ हिंदी सहित। हम इसका हिंदी अर्थ बताएंगे आपको और बुक लेकर के सामने बैठेंगे, आराम से उसको पढ़ते रहेंगे बच्चे। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from mountain light. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. और थर्ड स्टैंजा में आपका लिखा है Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. और चौथे में है Ever in motion, winsome and cheery, still climbing heavenward, never a worry. तो 4 स्टैंजा इसमें लिखा हुआ है, हमने बोर्ड पे लिख दिया है। आप अपने बुक में देखेंगे और उसी के अनुसार अर्थ लगाते रहेंगे ताकि कविता आपको समझ में आ जाए। हम पढ़ते हैं, आप देखिए। फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, पोएट टेल्स क्या कहता है, इनटू द सनशाइन। और आप ये देख रहे हैं कि हर पोएम में लगभग ये साइन ऑफ जो लिखा है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये जो मार्क होता है इसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है तो विस्मयबोधक चिन्ह, लेकिन यहाँ पे एड्रेस संबोधन कर रहा है, का भी संबोधन कर रहा है। जहाँ पे संबोधन होता है वहाँ पे हे कहते हैं या संबोधित करते हैं ऐसी चीज को, जैसे कि मान लो सामने प्रेजेंट ना हो लेकिन वो प्रस्तुत हमारे सामने हो, वही कहते हैं। तो इनटू द सनशाइन, अपने माइंड में इमेजिन करके बैठो कि कब सामने खड़ा हुआ है, फव्वारा ऊपर से नीचे यहाँ पे मोशन कर रहा है और कब उसी को देख करके संबोधित करता है, कहता है हे फव्वारे। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कब ये कहता है इनटू माने में, द सनशाइन, सनशाइन माने धूप होता है, सुनहरी धूप। ठीक, इनटू द सनशाइन, इनटू माने में द सनशाइन, कह रहा हे फव्वारे सुनहरी धूप में। दिन का समय जब एकदम जो धूप होती है अपने फुल फ्लो में होती है, और फव्वारा, जैसा कि आपने फव्वारे का फिगर जो मैंने बनाया था, और फव्वारा जो होता है ऊपर से पानी ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे आप मोशन करता हुआ ऐसे ऐसे होता है। तो ये फव्वारा जो आपका बना हुआ है कब यहाँ पर है, समझिए, उसको इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है हे फव्वारे इनटू द सनशाइन, हे फव्वारे सुनहरी धूप में, कह रहा है हे फव्वारे जब सुनहरी धूप होती है तो आपका जो कलर है क्या हो जाता है, फुल ऑफ द लाइट, फुल माने भरा हुआ। ठीक है, इनटू द सनशाइन सुनहरी धूप में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के रोशनी में क्या रहते हो, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरे रहते हो। वैसे पानी आप देखते हैं ब्राइट होता है, चमकता रहता है, और नीचे से जब आ रहा है और पानी नीचे से ऊपर की ओर हमेशा गति किया करता है, और उस पे जब सूर्य की किरणें पड़ जाएंगी तो क्या होता है, फुल ऑफ द लाइट। हे फव्वारे जब सूर्य की रोशनी तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो आप प्रकाश से भर जाते हो, फुल ऑफ द लाइट। वैसे ही फव्वारा ब्राइट होता है, चमकीला होता है, लेकिन जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो और प्रकाशवान हो जाता है, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भर जाते हो, एकदम ब्राइटनेस हो जाते हो, चमक जाते हो। लेपिंग माने उछलना होता है, उछलना। एंड फ्लैशिंग माने होता है चमकना। आप अर्थ भी लिखते रहिए। हे फव्वारे आप प्रकाश से तो भरे ही रहते हो, लेकिन चूंकि पानी आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो उछल रहे हो। एंड फ्लैशिंग, और किरणें तो आपकी, जो आपका सूर्य है उसकी किरणें तो पड़ ही रही हैं इस पर, तो फ्लैशिंग कर रहा है, चमक रहा है। क्या कर रहा है, फ्लैशिंग, चमक रहा है। तो लेपिंग एंड फ्लैशिंग, हे फव्वारे तुम उछल रहे हो
एंड फ्लैशिंग, चमक रहे हो, अर्थात उछलते हो और चमकते हो। कब से? फ्रॉम माने से लेकर। कब से? मॉर्न माने सुबह होता है। ये मॉर्न जो लिखा है वो मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है। मॉर्न माने सुबह से लेकर के, और नाइट माने क्या होता है? रात, रात तक। अर्थात हे फव्वारे सुबह से लेकर के, अर्ली मॉर्निंग से लेकर के और नाइट रात होने तक आप जो है उछलते रहते हो और चमकते रहते हो। ठीक, तो 4 लाइन, जो 4 लाइन आप स्टैंजा का हुआ आपका, उसमें यही बताया गया इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो इसका अर्थ अब एक लाइन में कह दोगे हिंदी में, उसके बाद उसी हिंदी का अंग्रेजी कन्वर्ट कर दो। बस वही आपका हर स्टैंजा को कन्वर्ट करके अपनी भाषा में हिंदी में जान जाइए, आपका उसी में सेंट्रल आइडिया भी हो जाएगा, उसी में आंसर क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे, आपकी पोएम तैयार हो जाएगी। तो क्या है? इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। हे फव्वारे, सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जब तुम्हारे ऊपर पड़ता है तो फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भर जाते हो। लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, हे फव्वारे सुबह से लेकर के और रात तक, रात होने तक क्या करते हो? फ्लैशिंग एंड लेपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते रहते हो और चमकते रहते हो। हे फव्वारे सुबह से लेकर के और रात होने तक चमकते रहते हो और उछलते रहते हो। तो पहले स्टैंजा में जो आपने देखा, इंग्लिश में आप कह सकते हो, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द डे टाइम व्हेन sunshine falls, when the rays of sun falls at fountain, the fountain full of light and it flashing and leaping from morning till night, यानी मॉर्निंग से लेकर के और रात होने तक फव्वारा उछलता रहता है और चमकता रहता है। तो इस स्टैंजा में आपने देखा कि दिन के समय का वर्णन किया गया है और फव्वारे को ब्राइटनेस फुल ऑफ द लाइट बताया गया है। 4 लाइन आपकी हो गई। अब अगले आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टैंजा पर जो लिखा हुआ है, इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। दूसरा स्टैंजा में आप देख रहे हैं कि अब कभी जो है रात के समय का वर्णन कर रहा है। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द नाइट टाइम बट मून लाइट, चांदनी रात का वर्णन करता है। रात है लेकिन चांदनी रात है, और आप इमेज कर सकते हो, आप ये ड्रीम अपने माइंड में इमेज कीजिए कि फव्वारा वैसे ही इतना क्लीन वाटर होता है, एकदम वाइट होता है, जो पानी उसका निकलता है ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो फव्वारा आप देख रहे हैं कि वाइट होता है। और जब उस वाइट फव्वारे पर चांदनी रात अर्थात चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उसकी ग्लोरी और बढ़ जाती है और ब्राइट हो जाता है। तो मून लाइट का वर्णन क्या, आइए देखते हैं। इनटू द मून लाइट, हे फव्वारे चांदनी रात में, हे फव्वारे चांदनी रात में क्या होती है? मून लाइट में वाइटर, देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपेरिजन का प्रयोग किया गया है, ER का को लिखा दिया है, जबकि इसकी मेन डिग्री वाइट होता है। वाइट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ये आप डिग्री ऑफ कंपेरिजन में जाएंगे कभी तो वहाँ पे आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे कि डिग्री क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सुपरलेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव कैसे होता है उसको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो इनटू द मून लाइट, हे फव्वारे चांदनी रात होती है चंद्रमा की रोशनी में कैसे होते हो? वाइटर, वाइटर माने अधिक सफेद, अधिक सफेद, अधिक सफेद हो जाते हो। दैन माने की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? स्नो माने बर्फ, क्या होता है? बर्फ। तो इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में, वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हो। हे फव्वारे जब चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं तो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हो, वाइटर दैन स्नो।
वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब ये चांदनी रात का वर्णन हो गया यहाँ पे खत्म। हर समय का वर्णन किया है कवि ने, सुबह का, शाम का, दिन का, रात का। हवा चलती है तो कैसे होता है, स्टार की लाइट, तारों की रोशनी में क्या होता है। तो हर स्थितियों का वर्णन किया है, उसी को आपको समझाया जा रहा है हिंदी में, उसको आप समझते रहिए। तो इनटू द मून लाइट, हे फवारे, चांदनी रात में जब चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की रोशनी तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो क्या हो जाते हो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाते हो। वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाते हो। वेविंग माने लहराते हो, लहराना। वेविंग माने लहराना, लहराते हो या वेव करते हो, झूमते हो। सो माने के तरीके से, सो माने की तरह, की तरह। फ्लावर लाइक किसके समान, इसके माने समान होता है, ठीक। कह रहे फूल के तरीके से। एक फूल जो होता है देखा होगा, डालियों पे लगा होता है, ब्रांचेस पे लगा होता है, शाखाओं पे लगा होता है, और जब हवा चलती है तो पूरी डाली सहित, फूल सहित वेव करने लगती है, अर्थात मूव करती है, वेविंग करती है। जैसे वेव में लहरें, लहरें लहरों लहरें होता है, सॉरी लहरें। तो वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग माने लहराना, सो फ्लावर लाइक, हे फवारे, तुम जो है फूल के तरीके से, जिस तरीके से फूल लहराता जब हवा चलती है, ठीक उसी तरीके से तुम भी लहराते हो, मूव करते हो, मोशन करते हो, गति करते हो। कब, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। जब मान लीजिए फवारा है ये और विंड्स ब्लो करने लगी, तो फवारा फूल के तरीके से कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं इधर, कहीं उधर, अर्थात वेव करना, लहराना, झूमना। तो हे फवारे, जब हवा चलती है तो ऐसी स्थिति में क्या होते हो, जिस तरीके से फूल लहराता है उसी तरीके से तुम भी अपने लहराते हो, मोशन में हो जाते हो, गति में हो जाते हो। तो इस स्टैंजा में आपने देखा कि इनटू द मून लाइट, वाइटर दैन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। हे फवारे, चांदनी रात में बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हो, और जब हवा चलती है तो फूल के तरीके से लहराते हो, जिस तरीके से फूल लहराता है उसी तरीके से लहराते हो। तो ये हुआ आपका सेकंड स्टैंजा। थर्ड में आते हैं, इनटू द स्टार लाइट, हे फवारे, तारों की रोशनी में, स्टार लाइट, स्टार माने तारा, लाइट माने प्रकाश, रोशनी। तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, वैसे रस का शाब्दिक अर्थ भागना होता है, RUSH, RUSH माने भागना। इन स्प्रे, हे फवारे, तारों की टिमटिमाहट भरी वाली रोशनी, तारों की रोशनी जब तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि एक फुहार बन गए हो। चूँकि तारों की रोशनी जो होती है हल्का डिम होता है, तो वो रोशनी जब तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि फुहार बन के स्प्रे के रूप में रस कर रहे हो, गति कर रहे हो, बहुत तेजी से भाग रहे हो। अर्थात हे फवारे, तारों की रोशनी में तुम जो है एक फुहार बन करके बहुत तेजी से ऊपर की ओर निकलते हो, अर्थात भागते हो, गति करते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, हे फवारे, तुम सुबह से लेकर के मध्य रात्रि तक प्रसन्न ही रहते हो, खुश रहते हो, खुशहाल रहते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, हे फवारे, मध्यरात्रि, मिडनाइट माने होता है मध्यरात्रि, आधी रात। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, हे फवारे, मध्यरात्रि में, आधी रात में भी तुम प्रसन्न रहते हो और दिन में तुम प्रसन्न रहते हो। हैप्पी बाय डे, अर्थात आप कह सकते हो कि दिन रात खुश रहते हो। हे फवारे, दिन रात तुम खुशहाल ही रहते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, अर्थात दिन में भी खुश, मध्यरात्रि में भी खुश, अर्थात दिन रात खुश। यानी हे फवारे, तुम दिन रात खुश रहते हो, और जब तारों की रोशनी तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो एक फुहार बन करके ऊपर की ओर भागते हो। तो ये तुम्हारा गति हुआ दिन रात का। आइए फोर्थ स्टैंजा में क्या देखते हैं, यू आर इन मोशन, यूर मैं सदैव, यह हमेशा, इन मोशन माने गति में, किसमें, गति में।
ब्लिसम एंड चेरी, प्रफुल्लित और आनंदित। ब्लिसम एंड चेरी, प्रफुल्लित और आनंदित। यानी ये फव्वारे एवर इन मोशन, हमेशा तुम गति में ही रहते हो और गति में ही आनंदित और प्रफुल्लित रहते हो, ब्लिसम एंड चेरी रहते हो, और ऐसा लगता है स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड। स्टिल माने भी हमेशा या सदैव, क्लाइंबिंग माने चढ़ना, हेवनवर्ड माने होता है स्वर्ग की ओर। देखिए हेवन माने आपका स्वर्ग हो गया, ठीक, और वर्ड माने की ओर होता है, चाहे जहां आप लगा दीजिए, की ओर, स्वर्ग की ओर। नेवर अ वरी, नेवर माने कभी नहीं, वरी माने परेशान थकना, अर्थात क्या हुआ, ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वरी। तो इन द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द फाउंटेन, दैट फाउंटेन ऑलवेज क्लाइंबिंग हेवनवर्ड। तो एवर माने हमेशा, इन मोशन, हे फव्वारे हमेशा गति में रहते हो, ब्लिसम एंड चेरी हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित रहते हो, और स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और आप हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ते रहते हो, नेवर अ वरी, और कभी थकते नहीं हो, कभी परेशान नहीं होते हो। तो ये था होल स्टैंजा का, मैंने एक्सप्लेन किया। होल स्टैंजा की आपको हिंदी बताई है, इसको आप बुक ओपन करके घर पे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जो शेष पोएम बची है, उसको अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।